अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन व हाज़रीन, शोरकोट में गालिबन मैं दूसरी मर्तबा आ रहा हूं। मुद्दत से अहबाब की ख्वाहिश थी। मोबाइल बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि वक्त भी है तो कुछ देर के लिए मैं आपके पास आऊं और अल्लाह और रसूल की चंद बातें पेश करूं। हकीम लुकमान हमारे दरगाह के मेरे दादा हज़रत बाबूजी के रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और इन्होंने यहाँ दर्स भी खोला हुआ है। और इस इलाके में अहले सुन्नत वल जमात के हवाले से एक बहुत बड़ी बात है कि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद के हिफ्ज़ के लिए ये दर्स खुला है। इंशाअल्लाह मज़ीद तरक्की भी होगी, किताबों का दौर भी शुरू हो सकता है अगर आप लोगों का ताउन इनके साथ रहा तो बड़ी बात यह है कि इस पुरफितन दौर में मसलक अहले हक अहले सुन्नत वल जमात के मजबूत इदारे कायम होने चाहिए, जबकि दूसरे लोगों ने अपने अपने इदारे भरपूर तौर पर कायम किए हैं। तो हम लोग जो औलिया अल्लाह और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा से ताल्लुक़ और निस्बत रखने वाले लोग हैं, हमारा भी ये हक है, हमें भी ये हक हासिल है कि हम अपने अकायद को महफूज करने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने हम मसलक इदारे कायम करें। बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी इनकी और बड़े अरसे के बाद मैं आ रहा हूँ और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहता हूँ उस आदमी का जो मुझे खींच के यहाँ ले आया। हमारा मिस्त्री है, मिस्त्री चिराग ये बैठा हुआ है, ये गोड़ले में काम करता है हमारा। तो इसका इसरार था दूसरे दिन तीसरे दिन कि हुजूर आप आएँ, हुजूर आप आएँ। असल में ये हमें खींच के ले आया, तो इसका जिक्र भी मैं करना चाहता हूँ। मिस्त्री चिराग तो माशाअल्लाह आप बाशऊर लोग हैं, बाज़ौक़ लोग हैं, निस्बत वाले लोग हैं। मुख्तसर वक्त में मैं कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं करूँगा। मेरे तफसीली खिताबात गोल्डा शरीफ में भी मिलते हैं और सब लोग सीडियाँ भी लोगों के पास मौजूद हैं।
मसला अब जो है वो अमल करने का है। पूरी उम्मत के बड़े बड़े अकाबिर, खुतबा, उलमा, शुअरा ने जितनी उनकी ताकत थी उससे भी बल्कि ज्यादा उन्होंने इस्लामी माशरे में रूह भरने की कोशिश की है। सिर्फ कमी है तो अमल की है। अल्लाह ताला मुझे पहले और आपको बाद में तौफीक दे अमल करने की। सारा मदार आमाल पर है। हुजूर ने फरमाया इन्नमल आमालो बिन्नियात, के आमाल का मदार नीयतों पर है। नीयत आपकी जैसे होगी उसका समरा भी, उसका फल भी आपको वैसे ही मिलेगा। दुनिया में आप देख लें कि जिसकी नीयत खराब हो उसका अक्सर फल जो है वो सामने आ जाता है, क्योंकि नीयतों को जानने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। या इंसान अपनी नीयत से वाकिफ होता है कि मेरी नीयत इस वक्त क्या है, या फिर अल्लाह जानता है कि इस आदमी की नीयत क्या है। मैं और आप आम लोग नीयतों को नहीं समझ सकते। हमें क्या पता है इतनी मखलूक बैठी है, मेरी नीयत क्या है, आपकी नीयत क्या है, ना मुझे पता है ना आपको पता है। लेकिन एक खास तबका है कि ज़ोद व तकवा और तहारत के उस मकाम पर वो फायज होता है कि उनकी स्क्रीन पर नीयतों की जो तस्वीरें हैं वो भी आ जाती हैं। वो नीयतों की तहरीरें भी पढ़ लेता है। अल्लाह ताला उनको इल्म अता करता है। सबसे पहले वो बड़ा तबका जो है अंबिया अलैहिस्सलाम का है, उसके बाद सहाबा के बाद अहले बैत और मुत्तकीन का मर्तबा है, जिनको औलिया अल्लाह के लफ्ज से अल्लाह ने ताबीर फरमाया। और जो मैंने आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ये वो तबका है कि इनको किसी किस्म का खौफ नहीं है। क्यों खौफ नहीं है? क्यों? आप डरते हैं इसलिए दूसरे से कि आप अल्लाह से नहीं डरते। मेरी बात समझ, मजमा बोलो। अल्लाह से नहीं डरते। हम इसलिए लोगों से डरते हैं, इंसान से डरते हैं, वडेरों से डरते हैं, जागीरदारों से डरते हैं, अफसरान बाला से डरते हैं, हुकूमत के कारिंदों से डरते हैं, दूसरे इंसानों से डरते हैं कि हमारे दिल में खशियत इलाही नहीं होती, हमारे आमाल कमजोर होते हैं, हम अपने अफआल और किरदार में कमजोर होते हैं और अल्लाह से डरते नहीं। तो जो अल्लाह से डरता हो, जो अल्लाह से डरता हो, अल्लाह से डरना मामूली बात नहीं है। इसको आप लाइट ना लें, ये मामूली बात नहीं है। अल्लाह से डरना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ी शान है अल्लाह से डरना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, ये पक्की हदीस है, ऐ मेरी उम्मत, तुम सब में से अल्लाह को सबसे ज्यादा जानने वाला तुम में से मैं हूं। क्या मैंने कहा? कि तुम सब में से अल्लाह की जातो सिफात के हवाले से जानने वाला सबसे ज्यादा तुम में से, इंसानों में से मैं हूं। और दूसरा क्या फरमाया? ये भी शान देखिए कि महबूबियत की शान है, और क्या नुक्ता उरूज पर जातो सिफात के हवाले से ये शख्सियत पहुंची है। मगर अल्लाह के डर का ये मकाम है। फरमाया कि तुम तमाम इंसानों से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला भी मैं ही हूं। इसका क्या मकसद? भाई मजमा मेरा माशाअल्लाह बड़ा समझदार है। मैं ये नहीं आपसे कहूंगा
कि आप प्रोफेशनल खतीबों की तरह, जिस तरह वो कहते हैं जी कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, आप वैसे ही नारे लगाएं। नहीं, टिका यानी इत्मीनान से मेरी गुफ्तगू सुने। जहां मुझे कम से कम इतना हो कि आप जवाब दे रहे हैं, सुन रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं मेरी बात का, तो इतनी आवाज दें आप कि मैं समझूं कि आप जिंदा हैं और जवाब दे रहे हैं। पंजाबी का कह रहे हैं, पंजाबी भी आएगी अपने मकाम पे। तो क्या हुआ, मैंने क्या अर्ज की कि डर किसी शख्सियत से, डर की कई किस्में हैं। इंसान किसी के शर से बचने के लिए भी डरता है कि अगर मैं इससे न डरा, अपनी जान न बचाई, तो ये जुल्म करेगा, ये ज्यादती करेगा, कोई शरारत कर देगा, मेरा माल मेरी जमीन तलफ कर देगा, गसब कर लेगा। एक डर ये होता है। एक डर ये बड़ा घटिया डर है। हुजूर ने फरमाया कि वो शख्स जिसकी इज्जत लोग उसके शर से डर की वजह से करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? वो आदमी जिसकी इज्जत लोग उसके शर से बचने के लिए करते हैं, सलाम देते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, चाय पानी पूछते हैं, आओ जनाब हुजूर तशरीफ रखें, ये करें वो, और अंदर से उसको बुरा समझ रहे होते हैं कि कम वक्त कहां आदम का। जिसको आप कहें सियासी, अच्छा लफ्ज मुनासिब इस दौर में, सियासी आओ भगत, तो ये मुनाफिकत होती है, सरासर मुनाफिकत होती है। करने वाला भी मुनाफिकत कर रहा होता है और जिससे सलूक हो रहा है वो भी मुनाफिकत का शिकार होता है उस वक्त। ठीक है? तो ये खौफ फरमाया कि वो जहन्नमी इंसान है, उसकी बख्शिश नहीं होगी जिसके शर से डर कर लोग उसकी इज्जत करते हैं। एक होती है अल्लाह के भरोसा न होने की वजह से खौफ किसी से हो कि अल्लाह पर भरोसा नहीं है। वो कहता है कि अगर मैंने यूं ना किया तो यूं हो जाएगा, उसके पास दौड़ो, उसको कहो, उसके पास दौड़ो, उससे बात करो, फलां से राब्ता करो। उसका अल्लाह पर भरोसा नहीं होता। हालांकि अल्लाह ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसकी हाजतें पूरी करने के लिए काफी है। लेकिन लोग कभी किसके पास दौड़ते हैं, कभी अफसराने बाला की तरफ, तो अंदर उनके खौफ होता है, अल्लाह की तरफ इनाबत नहीं होती, अल्लाह पर यकीन नहीं होता। हालांकि इंसान को जो कुछ मिलना है वो मिलकर रहना है, उसको मिलना है, और जो मालिक ने नहीं देना वो सब असबाब के होते हुए आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? तो इस सूरत में आप ये देखें कि ये दूसरा खौफ इस सूरत में होता है कि वो अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। और एक खौफ होता है इस वजह से कि इतना कुर्ब होता है महबूब की जात के साथ कि इंसान डरता है कि मुझसे कोई ऐसी गलती या लग़्ज़िश ना हो जाए कि मुझसे मेरा मालिक नाराज ना हो जाए।
भी बहुत है, इंतहाई कुर्ब है, और वो डर मोहब्बत की वजह से होता है। वो डर मोहब्बत की वजह से होता है। वो डर, मैंने क्या कहा, मोहब्बत की वजह से होता है। अंबिया अल्लाह से डरते हैं मोहब्बत की वजह से, कुर्ब की वजह से। दुनिया में रिश्ता देख लें, माँ वे माँ, मावा होंगे ना, मावा मावा को बच्चे डरने, मां तू वध के शफीक बच्चे वास्ते कौन होता है? कोई भी नहीं। लेकिन मां को बच्चा डरदा है ते ओ सख्ती भी करती है, लेकिन फिर बच्चा उसी दर दौड़ता है, उसकी मार भी खांदा है, सख्ती भी चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन दौड़दा फिर भी मां की तरफ है। मतलब है कि मां से डरता है मोहब्बत की वजह से। समझ आई? तो मां से डरता है इंसान मोहब्बत की वजह से, कहीं नाराज ना हो जाए। तो खौफ की कई किस्में हैं। तो हमारा अल्लाह से डरना उसकी और हैसियत है कि हमारे आमाल गंदे हैं, हम किरदार की उस ऊंची मंजिल पर नहीं हैं, सफाई बातिन हमें हासिल नहीं, किरदार हमारा कमजोर है, दागदार है। इसलिए हमें डरना चाहिए कहीं हमें वो गिरफ्त हमारी न फरमा ले। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, कि सिर्फ अल्लाह की जात है जो डरने के काबिल है। हुवा अहलुत तक़वा, वही डरने के काबिल है और कोई नहीं है। हजरात, आप तवज्जो फरमाएं कि जिस मंजिल पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, ये बड़ी खवास की गुफ्तगू है, लेकिन मैं अवाम में ये खास लोगों की बात कर रहा हूं। क्या मैंने अर्ज की? हो अहलुत तक़वा के डरने के काबिल सिर्फ मेरी जात है, मुझसे डरो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिसने मेरी इताअत की, जिसने रसूल की इताअत की। एक जगह फरमाया मेरी इताअत और रसूल की इताअत एक ही है। जिसने मेरी इताअत की उसने रसूल की, जिसने रसूल की इताअत की उसने मेरी इताअत की। एक ही मंजिल है, जातें मुख्तलिफ हैं। वो खालिक है, ये मखलूक है। वो माबूद है, ये आबिद है। वो मसजूद है, ये साजिद है। कितना फर्क है? वो खालिक है, ये मखलूक है। रसूल मखलूक है, अल्लाह खालिक है। इसके बावजूद फरमाया, जिसने मेरे रसूल की इताअत की उसने मेरी की। कितना कमाल है कुर्ब का। एक बात है, एक बात। लेकिन पूरा कुरान पढ़ लीजिए, अल्लाह ने डरने में किसी रसूल को अपना शरीक नहीं किया। डरने में शरीक नहीं किया। बशमूल सैयदुल अंबिया, ये नहीं फरमाया कमली वाले से डरो, नहीं, फरमाया डरो मुझसे। डरो मुझसे, इसकी इताअत मेरी इताअत, मेरी इताअत इसकी इताअत। इसको बुरा कहना, मुझे बुरा कहना, मुझे बुरा कहना, इसको बुरा कहना, हमारा एक मसला है। लेकिन डर में कोई शरीक नहीं है, कोई नबी नहीं, मुझसे सिर्फ डरो बस। पूरी तारीफ
तारीख में, सुन्नत में, कुरान में आप निकाल दें, कोई शख्स मुझे निकाल दे कि अल्लाह ने अपने सिवा किसी रसूल से डरने का हुक्म दिया हो। मजा आया? बात सुनी कि नहीं? नई बात सुने, गौर करें। तो एक साहब मुख्तलिफ लोग होते हैं। एक दफा मैंने एक बात की, यही बात, तो कहने लगे यार ये बात तो ठीक है, कहीं हमें सबूत नहीं मिलता कुरान में भी, और ये बात तो ठीक है, लेकिन इतना रसूल को करीब करके तो डर को अपने साथ मखसूस रखना और इनसे के लिए न कहना, इसकी की और वजह भी है। मैंने कहा यार अब तू मुझे छेड़ता ही है, अगर तेरा दिमाग अगर फिर ही गया है, अगर रसूल के मर्तबे से तू मुनहरिफ होना चाहता है कि अल्लाह ने डर में इसको शरीक क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूं। इस रसूल के लिए बिलखुसूस अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जो रहमत हो वो कुछ भी नहीं कर सकता, रहम के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कमली वाले से फरमाया डरो, ये तो है ही सरापा रहमत। जान के जानी दुश्मनों को इसने माफ कर देना है, इंतकाम ये लेना जानता ही नहीं। इंतकाम नहीं लेता, ये पत्थर खा के भी दुआएं देता है। अब मैं इससे डरने के लिए कैसे कहूं? ये मामला मेरा है। ये वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रे के बराबर अच्छा अमल करेगा उतने ही नेकियां दूंगा, जो बुराई करेगा तोल मेज के नाप के उसके साथ सलूक करूंगा। ये मेरा मसला है, मेरे नबी का नहीं है। ये शान मुस्तफा है। तो ये खास है अल्लाह की जात के लिए। ये तो खैर मैंने उनको जवाब दिया, इल्जामी जवाब था। तो मोहब्बत का डरना जो है वो औलिया अल्लाह में भी पाया जाता है। मोहब्बत का डरना, औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त। विलायत क्या है? अल्लाह के दोस्त। दोस्ती क्या है? कि तुम किसी को कहो कि तुम मेरे दोस्त हो और वो चुप करे, वो जवाब ही ना दे, वो आपकी दोस्ती के इस दावे को तस्लीम ही ना करे, तो आपका दिन भर रात भर ये शोर मचाए रखने का क्या फायदा है? मैं फलां का दोस्त हूं, मैं फलां का दोस्त हूं। जब वक्त आए तो वो खामोश हो जाए, वो इकरार ही ना करे, लोग क्या कहेंगे? तो इन्होंने नहीं कहा कि हम अल्लाह के दोस्त हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा। दाता अली हजवेरी लाहौर में मदफून है, उनका मज़ार मुबारक मरजा खवास व अवाम है। बगदाद में हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर शरीफ में ख्वाजा खाजगा मोइनुल हक वद्दीन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार औशी काकी, हजरत सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन महबूबे इलाही जरी जरबख्श देलवी।
पाकपतन में फरीदुल हक के वद्दीन हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर, तमाम सलासिले फक्र के जितने औलिया अल्लाह, एक शख्स के मलफूज जात से आप निकाल लें कि मैं अल्लाह का वली हूं, अल्लाह का दोस्त हूं। कभी किसी ने दावा नहीं किया। जो अल्लाह का वली होता है वो दावा नहीं करता कि मैं अल्लाह का दोस्त हूं, क्योंकि ये फिर यकतरफा ट्रैफिक होती है कि यही कहे जा रहा है कि मैं दोस्त हूं, मैं दोस्त हूं, मैं दोस्त हूं, ऊपर से जवाब नहीं आ रहा कि वाकई तू है भी क्या नहीं। इसलिए ये तबका खामोश रहा। अल्लाह ने अपने नबी पर जब कुरान नाजिल किया तो कयामत तक उम्मत में आने वाले अपने दोस्तों का एक इजमाली जिक्र कर दिया। अला इन्ना औलिया अल्लाह है, जो अल्लाह के वली हैं, दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उन पर किसी का खौफ है। क्यों कि वो खौफ में भी किसी को शरीक नहीं करते। जातो सिफात में तो क्या शरीक करेंगे, वो खौफ में भी किसी और को, दुनियादार को शरीक नहीं करते। वो डरते हैं तो सिर्फ मुझसे डरते हैं। समझ आई? ला खौफ। अल्लाह ने कहा कि ये वली हैं। वली ने नहीं कहा मैं वली हूं। अला इन्ना औलिया अल्लाह है। अब आप देखें जरा, मेरे नाजरीन बहुत समझदार माशाअल्लाह, सबके चेहरे मेरी तरफ मुतवज्जे रहे और मैं देख रहा हूं आपके चेहरों की चमक दमक को कि मैं आम कोई खतीब, प्रोफेशनल खतीब नहीं हूं। मैं अपनी मर्जी से बोलने वाला आदमी हूं, बल्कि उसकी मर्जी से बोलता हूं। दर पसे आईना तूती सिफतम दाश्तांद, आचे उस्ताद अजल गुफ्त बिगो मी गोयम। औलिया अल्लाह, भाई एक जरा तवज्जो दिलाना चाहता हूं थोड़े मिनट के लिए, 2-4 लम्हों के लिए। औलिया अल्लाह, औलिया के बाद कौन है आगे? अल्लाह। कोई दरमियान में लफ्ज है? औलिया अल्लाह, इधर अल्लाह इधर औलिया, दरमियान में कोई शय नहीं है, कोई हाइल नहीं है, कोई लफ्ज हाइल नहीं है। अल्लाह ने अपने और इनके दरमियान मतलब क्या निकला कि कोई लफ्ज हाइल नहीं किया, ना कोई चीज हाइल है। इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। हुजूर एक दफा बैठे है, साहबा, एक जंगल है, दूरों एक सवार आया। बड़ी मजेदार गल है, सुनो। दूरों सवार आया तो आप किसी ख्याल शरीफ चाहे कोई आप सोच रहे हैं ते एक बंदा आप चाहते हैं कि काश इस वक्त वो बंदा होवे। ये आप दे ज़हन शरीफ विच गल आई। वो जिस धूड़ उड्डी ना, बंदा जिस वेले दूर है, दूर तू धूड़ उडे
ए जिस तरह हाकम खान ने डेरे ते गए ते धूड़ उड्डी तो पता ही नहीं लगना भाई बंदा कौन है ते धूड़ विच पता नहीं लगता, गर्द बह जाती ते सवार का पता लगता है। गर्द गर्द बह जाती ते सवार का पता लगता है। सुनो, करबला विच एक सवार निकलिया सी, 1400 साल की गर्द बह रही है, हले गर्द बैठती जा रही है तो पता लगता जा रहा है कि सवार कौन सी। हुण पता लगता है कि फातिमा तो ज़हरा दा साहबजादा सी, हुसैन इसका नाम है। गर्द बैठी होवे ते चंगिया चंगिया अखियां वाले नहीं तक सकते, गर्द उठी होवे ते बहती है तो पता लगता है। हले वक्त गुजरेगा तो हुसैन का पता लगेगा। आप देखिया जिसले वो बंदा जरा एर जहा सामने होया ना, आप फरमाया कुन अबा खासमा, अबू खैसमा हो जा। अबू खैसमा आप चाहने, बंदा कोई और सी, पता नहीं कौन सी। बंदा कोई और सी, मगर सरकार चाहते सन कि अबू खैसमा होए। और जिसले कोल आके उतरिया तो अबू खैसमा, बंदा हो रहा कौन। हुण सुनियो, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, हम भी मानते हैं, हमारा ईमान है अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह खालिक है, हम मखलूक हैं, वो हमारा माबूद है, हम आबिद हैं, वो हमें रिज्क देता है, हम उसके मोहताज हैं, हम भी मानते हैं, हमको मुशरिक तो नहीं है माज़ अल्लाह। लेकिन यहां मैं क्या करूं, आओ हदीस मैं बताऊंगा। मैं सिर्फ गोले शरीफ का नुमाइंदा नहीं हूं, पीर मेर अली शाह का, मैं 2-4 हर्फ भी पढ़ा हुआ हूं। मैं सिर्फ पीर या साहबजादा नहीं हूं। मैं हदीस निकालूंगा जिसको तमाम किताबों ने नकल किया है। हुजूर ने फरमाया अबू खैसमा हो जा, उतरा। अब सवाल पैदा होता है, हुजूर ने फरमाया कौन हो जा। हकीम साहब मैं समेट रहा गुफ्तगू, बस चंद मिनट ने जरा तवज्जो दो। आप फरमाया हो जा। हो जा कहना अल्लाह का काम है, कौन फयकून। अल्लाह का खासा है, कौन हो जा। ये आर्डर सिर्फ अल्लाह का खासा है, रसूल क्यों दे रहे हैं। अगर ये शिर्क होता तो रसूलुल्लाह तो दिलों से शिर्क को दूर करने के लिए आए हैं, खुद मुशरिकाना माज़अल्लाह अमल कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कौन हो जा, वो हो गया। अब मौलवी साहब, मुल्ला जी आओ इतराज करो, हदीस को ज़ईफ करार दो, मौजू करार दो। नहीं दे सकते, कहां तक दोगे। शान मुस्तफा तो फिर इधर से निकल आएगी, उधर से छलक देगी, इधर से उठेगी। कहां तक सूरज को चढ़ने से रोकोगे। कहां तक रोकोगे, कहां तक रोकोगे।
काफी होना, मजमून खराब होता है ज्यादा नारिया नाल। सब पैमाना सब्र लबरेज हो जाए, पूरा वजूद झूम उठे, उस वक्त नारा लगा ले कोई तो कोई बात नहीं, लेकिन हर बात पे नहीं लगाना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए। फरमाया कौन हो जा, ये तो अल्लाह ना होना है। कौन इज़ा अराद अल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जिस इरादे चीज़ा होने का हुक्म देवे कि हो जा, वो आदा इरादा करे तो वो आना है कुन हो जा, फयकून, वो हो जाती है। इतनी बड़ी कायनात जिस विच ना तुसी टुर सकते हो ना मैं टुर सकदा, जिस दी ना कोई इब्तिदा पता है, मुक्ति कित्थों ते शुरू कित्थों होंदी है, ते तुसी के समझने हो कि अल्लाह ताला ऐसा बढ़ाना रहा बह के। कौन फरमाया कौन हो जा, हो गई। अल्लाह की ताकत तकी ने, शान तकी ने अल्लाह की। कौन हो जा, ते इस नबी की शान वेखी ने। ओ लफ्ज पहले ज़हन मुबारक गल आई कि इंज हो जावे, अल्लाह भी इज़ा अराद अल्लाह हो, जिस वेले अल्लाह इरादा करे किसी चीज दे करने दा कि ये हो जानी चाहिए, पहले इरादा करता है। रसूल ने भी इरादा किया कि अबू खैसमा हो जावे, पहले ज़हन च गल आई, फिर उस इरादे नूं मुखातब होके किया कि ए मुस्तफा दे ज़हन विच उठने वाले अबू खैसमा दे इरादे कौन हो जा। हो गया ना, बोलो तो सही। वैसे को मुनकर तो नहीं बैठाया, आ चुको सारे। हो गया माशाअल्लाह, कमली वाले दे गुलाम बैठे हैं सारे। क्या जी हो गया अबू खैसमा लथा आप मिले, गल हुई, साहबा हैरान, बंदा होर मुस्तफा दी नजर पे बंदा होर बन गया। गल सुनो, गल सुनो, मैं बड़ा शायर भी बंदा, थोड़ा जहा त्रुटा बजा, ज्यादा नहीं, ते मेरी शायरी दी एक गल भी सुन जाए। ये मेरी अपनी गल है। की गल है कि ये लोग आने जी निगाह मुस्तफा पे इंज हो गया, इंज हो गया। ये निगाह मुस्तफा का बड़ा उच्चा मकाम है, ये बहुत उच्ची गल है निगाह मुस्तफा। मैं ख्याले मुस्तफा की गल कर रहा। ख्याल तो इंसान की खोपड़ी विच होंदा है ना, निगाह तो बाहर होंदी है। ए मैं तुहानू तक रहा, एनू तक रहा, तुसी तक रहे हो, मेरे तकने नू तक रहे हो। सहाबा दे विच आप दी नजर मुबारक जिस सहाबी दे चेहरे दा रुठदी है, सहाबा तकदे है कि हुजूर किनू तक रहे हैं, लेकिन ख्याल दी दुनिया तो कोई नहीं वाकिफ कि आप की सोच रहे हैं। मैं इधर तका ते चुप हाँ, तुहानू की पता है कि मैं की सोच रहा। मैं इधर तकिया तो जरूर है, तुसी मेरे चेहरा फिरिया वेखसो, तखय्युल दा नहीं पता कि मैं क्यों की सोच के तकिया। निगाह दा बड़ा उच्चा मकाम है, निगाह दा मसला बाद च है। पहले तुसी ख्याल तो तक आओ, गुजरो, ख्याल मुस्तफा दा मकाम तो वेखो। ख्याल मुस्तफा, ख्याल आया, फरमाया कौन हो जा,
और 2 मकाम आन, बड़ा तवज्जो, बड़ी तवज्जो, 2 मंजिलां। एक बारी तहवीले किबला दे वक्त ख्याल आया आया साबित करो कि सरकार दे जबान मुबारक तू कोई लफ्ज अदा आया होवे अल्लाह इंज कर, जिस तरह असीं पीर लोग दुआवां करते हैं, मौली साहब दुआ करते हैं, उस्ताद दुआ करते हैं, हाथ चुके हजूर या अल्लाह इंज कर देवी, इंज कर देवी, रो रो के कुछ भी नहीं। हजूर ने ना हाथ चुके न मुंह तू कोई लफ्ज अदा किए। हदीसा खामोश हैं, तारीख खामोश है, सिर्फ कद नरा तकल्लुब वजह का फिस समा। मुस्तफा तेरे रुखे ज़ेबा को हम अपनी तरफ आसमान की तरफ उठा हुआ देख रहे हैं। ऐ मुस्तफा हम तेरे रुखे ज़ेबा को, तू तो उत्ते तके ही कदे नहीं, तू तो उत्ते तके ही नहीं कदे। साड़ी जलालत शान और अपने मालिक दी किबरियाई दा ओ अजमत तेरी अंदर है कि तू तो कदे उत्ते तकिया ही नहीं। अज किधर ख्याल आ गया सारे? ओ सजदियां च जबीना रखने वाले, उम्मत दे वास्ते दुआवां करने वाले, रो रो के मेरी बारगाह में सिर ही नहीं उठांदा है, उत्ते तकना अज किधर तक ले गए? और मेरा इजाफा मैं शायरा खबरदार मेरे तक फतवा लावे आज उत्ते तक ही ते फिर तक मलाउल आला तक मेरी मलाइका और हामिली ने अर्श विच किस तरह वजद पै गया कि आज मुस्तफा ने बैठे। के साबित होया कि हुजूर दा चेहरा अनवर आसमान दर फिरना माल ख्याल था। ख्याल दे नाल आप मखसूस एक गल सोच के आप सिर्फ तकिया, जबानों कुछ नहीं आख्या। अल्लाह इरादे समझने वाला है, जानने वाला है, अलीमुम बिजात सुदूर है, इरादे दी जबाना भी जानने वाला है। अल्लाह ने फरमाया तके ते असां तेरे तकड़े नूं भी तकिया है। कद नरा और जमा दे सीखे नाल जमा मुतकल्लिम नाल फरमाया, कद अरा नहीं कद नरा। ए नरा क्यों फरमाया? नरा इस वास्ते कि जिस वेले ए हुकूमत पाकिस्तान होवे ना ते वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब ऐलान करन कोई ते ओ आखने होने साबका गवर्नर ते वजीर आजम जड़े इन्हों का भी ये मामूल होना है कि हम और हमारी हुकूमत ये करेगी। वो बंदा तकल है, हमारी हुकूमत क्या है? के मतलब है कि कोई महकमा जेड़ा आर्डर मैं कर रहा इस तू मुस्तसना नहीं, ओ पाबंद है इस अमल दा या इस अमल दे नाल तामन दा ओ पाबंद है। हमारा फैसला ये है, हुकूमत पाकिस्तान का फैसला ये है। तो जितने लाखों महकमे हैं, लाखों करोड़ों अमला है, वो भी उस हुक्म में शरीक करके वो बयान करता है। वजीर आजम पाकिस्तान तो
अल्लाह ने, ये ताजीमी भी है, मुझे भी पता है, वो भी मौलवियों की जुबान भी मैं जानता हूं, लेकिन नाराह इसलिए कि हम देख रहे हैं, सिर्फ मैं भी नहीं देख रहा, जिब्रील भी देख रहा है, मिकाईल भी देख रहा है, इसराफील भी देख रहा है, हामिलीन अर्श भी देख रहे हैं, मलौल आला की मखलूक भी देख रही है, जन्नत का रिजवान दरोगा भी देख रहा है, सारे देखने पे है। मुस्तफा तेरे उठे चेहरे में क्यों होया, वेखने पे आ ते समझ गया तू के चाहता है। इत्थे अल्लाह ने, हुजूर ने नहीं फरमाया कौन, अबू खैसमा के मुतल्लिक फरमाया कौन हो जा, उसकी शक्ल बदल गई ते आ गया सामने। इत्थे अल्लाह नहीं फरमाया अल्लाह दे अदब और इज्जत की वजह तो कि सजदा तेनू देना है ते हुण तू ही करम फरमा जिस तरह हुक्म देंदा है। ये शान है कमली वाले दी, समझ आई? वरना जड़ा इत्थे को ना आख सकता है उत्थे भी को ना आख सकता है। लेकिन फरमाया कि तू, फरमाया ऐसी केड़ी गल है, फवल्ले वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम, दुई गल ही नहीं। ओए बोलो कुरान पढ़ने वाले हो, कद नरा तकल्लुबा वजह का फिस समाए फलन वल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। इतना टुकड़ा वे क्या आख्या कि असी अन करीब जिस किबले तू चाहना ना है किबला आलम, ऐ किबला आलम, जिस किबले को तू चाहता है कि मैं उसको किबला बनाऊं, किबला तन तरदाहा, जिसे तू पसंद करे, मतलब तू जिसे पसंद करे किबला वही है, किबला वही है। किबला जरा गौर करो, एक मिनट, अल्लाह पहले बैतुल मुकद्दस किबला बनाई रखा 6 महीने की नहीं, बोलो अल्लाह तो वो पसंद है। बोलो अल्लाह पसंद ना होवे ते क्यों बनावे किबला? अल्लाह ते अपनी पसंद ही किबला बना छोड़िया। फरमाया नहीं हरम है काबादार सजदा नहीं देना, सजदा उधर दो। सारे मुंह मोड़ ले, कमली वाले भी मुंह मोड़ लिया जिधर अल्लाह का हुक्म सी। अल्लाह का पसंद वो सी ना, और कमली वाले की पसंद आ गई। मैं मुकाबला नहीं कर रहा अल्लाह का ते रसूल का, अल्लाह वास्ते ने मेरे ते फतवा ना लायो। मैं गल कर रहा तुहाडे सामने दो गल्लां। अल्लाह नू अगर नहीं पसंद सी बैतुल मुकद्दस ते हुक्म क्यों दिता? ते किबला उधर आके इधर जिसले गल आई कि नहीं प्यो दादे का किबला इधर ही है, मेरा घर इधर है, मैं इत्थे रहना। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, मैनू कसम है ए मुहम्मद अरबी तेरे शहर दी जिसमें तू पैदा होया है। मैं तो इधर कबला सजदा देना चाहना, सजदा तेनू देना है लेकिन इधर। अच्छा फरमाया अच्छा चलो मैं तो वो पसंद किया सी पर तू पसंद करना पे, मैं अपनी पसंद छोड़ना तेरी पसंद नू तरजीह देना।
समझ आई? ए मकामे नबूवत ए विलायत है, जेड़ी दोस्ती है, ताल्लक है, ये उसका मकाम है। वल्ले वजह का, और कोई गल नहीं, वल्ले वजह का। अपना चेहरा उधर फेर लै, ओही किबला है। जिधर जनाब का चेहरा फिर गया वही किबला है। क्या साबित हुआ कि चेहरा मुस्तफा के हरम काबा की तरफ इरादे ने उसे दोबारा किबला बना दिया, दोबारा किबला होने का शरफ अता कर दिया। तो ये किबला घर चेहरा है, ये किबला घर चेहरा है। जिस तरफ मुड़ जाए किबले मुड़ते हैं। इसीलिए शरफुद्दीन बू अली कलंदर पानीपति ने मेरी पंडुकली खुल दी है ना, ते बड़ा बड़ा पुराना माल गोदाम जड़ा ना वो खुलता है। फिर मेरे मैं मजबूर हो जाना। शरफुद्दीन कलंदर फरमाने बगिरदे काबा कै गर्दम के रूवे यार मन काबा। ओए मैं कदू कबा तवाफ करदा जाके काबे दा, मेरे यार दा चेहरा मेरा काबा है। बगिरदे काबा कै गर्दम के रूवे यार मन काबा। बगिरदे काबा कै गर्दम के रूवे यार मन काबा। शवम तवाफ मैं खाना, शवम तवाफ मैं खाना। बिबोसों पाए मस्तारा, शवम तवाफ मैं खाना। ये शरफुद्दीन बू अली कलंदर पानीपति दी नजर है। आ गया ना, शरफुद्दीन नू पता सी ए ओ चेहरा जिधर मुड़े काबा मुड़दा है, किबले दा रुख मुड़दा है। उस आख्या मैं असल नू क्यों ना पकड़ा, मैं तवाफ क्यों करा। के रूवे यार मन काबा, आहे के रूवे यार मन काबा। के रूवे यार मन काबा। मेरा चेहरा है मुस्तफा, मेरा काबा है। और मैं खाना मार्फत का तवाफ करदा और बेबोसम पाए मस्तारा। कदे अबू हुरैरा दे पैर चुमदा, कदे खबाब दे पैर चुमदा, कदे अम्मार बिन यासिर दे पैर चुमदा, ते कदे सलमान फारसी दे पैर चुमदा। बेबोसम पाए मस्तारा। काबा फिर गया, नमाज शुरू हो गई। समझ आई मकाम मुस्तफा दी? जितनी मैनू समझ आई है उतनी ही समझ लो। इत्थे कौन नहीं फरमाया, उत्थे फरमाया। इत्थे ता नहीं फरमाया कि ए इरादा ए मशीयत इलाही मैं उत्थे अर्ज करया करो। मैं भी उत्थे करदा ते दुआ ए वे कि जबानी लफ्जा नाल जरूरी नहीं होना मुर्दा दा बयान करना। ए ओ बारगाह वे मिर्जा बेदिल अब्दुल कादिर बेदिल दी जबान में चिशुद जबाने तमन्ना खामोश आहंगस निगाह नामाए साइल बसस्त सुए करीम। की हो गया कि जबान बंदे दी लफ्जा को आजिज़ है, लफज अदा नहीं कर रही, मंग नहीं रही, मुंह बोल के लफज जुमले नहीं बोल रही। मैनू ए दे, मैनू ए दे। मंगते दा
साइल दा करीम दी तरफ निगाह उठा देना, गोया उसने अपना खत भेज छोड़ा। करीम दी तरफ निगाह उठाई, निगाह नहीं उठाई, खत भेज छोड़िया। वो करीम नु बस करदा, वो समझ जाता कि ये मंग रहा है। इंज चेहरा उठिया, फरमाया फवल वजह का शतर मस्जिद ते इत्थे भी ये ख्याल दी दुनिया है। आखिरी गल, ख्याल दी दुनिया है ते उत्थे फरमाया कौन हो जा। अल्लाह ने दसिया कि ऐस दा मकाम भी है ने कि अगर इंसान नू बदलना चाहे, लफज ए बोलता है ते कौन ए करदा ते यकून मैं करदा, कौन ए आखदा ते यकून मैं करदा। ये इंसान दी माहियत बदलाने दे भी कादर इस मैं कुदरत दी है। ये जो बोले मैं उसकी तायीद करदा। गल समझ आई हजरात? बोलो और के समझ आई कि कौन कमली वाले की जबान से जो अदा हुआ लफ्ज, इसका भी एक मर्तबा है। मकाम रिसालत और शान रिसालत को दिखाया गया कि ये अगर यहां तक भी आए तो ये खाता भी मेरा ही होता है। ठीक है, लेकिन अब्दियत और ज़ाहिरी इबादत ये मनसब है रसूलों का, औलिया अल्लाह का। वो उसको पूरा भी करते हैं, अदा भी करते हैं, और ये मुझसे ज्यादा डरते हैं तुम सब लोगों की निस्बत, क्योंकि हम अल्लाह के न ज़ात को जानने वाले हैं न सिफात को जानने वाले, गाफिल लोग हैं। तो मैं मिसाल देना होना, तार पे ही हो बिजली नहीं, 11,000 वोल्ट विच बिजली चल रही हो, एक बच्चे मशरूम नू छोड़ दो, तार पकड़ लेगा, मर जाएगा। जिस पता है ये मार देती है तार, वो बंदा आएगा हाथ नहीं कदे लाएगा। और बच्चा क्यों नहीं डरदा? बेअकली दी वजह तो असी अल्लाह को नहीं डरदे, बेअकली दी वजह साडा वो मर्तबा नहीं। असी बहुत छोटे लोग हैं। जितना मर्तबा शऊर कुर्ब इल्म वदसी, उतने ही तुसी डरसो अल्लाह को लू। और इसी वास्ते फरमाया हुआ अहलुल तकवा व अहलुल मगफिरा, बख्शने वाला भी ओ आइए। कोई न वली बख्श सकता है न नबी बख्श सकता है, बख्शनहार ओ आइए। लेकिन हुकूकुल इबाद में अगर किसी ने ज्यादती की है किसी के साथ, तो फिर वो बख्श सकता है, क्योंकि हुकूकुल इबाद में जो हक होगा वो बंदा पहले माफ करेगा, फिर अल्लाह माफ फरमाएगा। लेकिन जो जाती गुनाह है इंसान के, उनको सिर्फ अल्लाह ही बख्शने वाला है, उसी से माफी मांगनी चाहिए। वही खताओं का बख्शने वाला है, गुनाहों को बख्शने वाला है। तो औलिया अल्लाह के हवाले से जो मैंने आयात की है, उसका मुख्तसर मफहूम यह है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। ईमान आप भी लाए हैं बेहम्दुलिल्लाह, मैं भी ईमान लाया हूं, मगर नाम का जो हक है ईमान लाने का, वो हम में से बहुत कम लोगों को हासिल है। और जिन्हें हासिल है वो अल्लाह के खाते में वली हैं। अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। तकवा में 1-2 मिनट बस, तकवा क्या चीज है? तकवा तकवा यह है, इसका किसी खास शोबे से ताल्लुक नहीं है कि आप फलां ज्यादा इसका इजहार करें, फलां काम में मुत्तकी हैं, बड़े नेक हैं, पारसा हैं। पूरी लाइफ आपकी, पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा
बड़ा तवज्जो तलब मसला है। एक एक लम्हा जिंदगी का ये ख्याल करना कि ये कहीं खिलाफे शरीयत मुस्तफ़ा तो नहीं है। चिकड़ होवे ना चिकड़, यार पंजाबी मैं तां गल करना, मेरी साडी पिंडी दी पंजाबी तुहानू समझ आ रही कि नहीं? चिकड़ होवे ना ते हनेरा, फिसलन होवे बहु, बंदा फूक फूक के पैर रखना है। बैटरी होवे भी, बैटरी तो राह दसदी है ना, तिलकने तू बचांदी ते नहीं ना। तिलकने कोलू लफ्जिश कोलू बचा तो नहीं सकती ना। तुसी साफ जमीन रख के समझ के कदम रखो तो तुसी फिसलो, बैटरी भी गई तो तुहाडियां भी टांगा खलोती, उठे से सिर दे पार गए ते तुहानू बैटरी दे की रहनुमाई की? बोलो ओए शोर कोट वाले हो, शोर पाई रखा ने, मैनू बुलाया ने ते हुण सुनो तो बोलो तो सही कुछ। बैटरी खड्डिया कोलू बचा सी, तिलकने कोलू नहीं बचा सकती। ये जितने मदरसे खुलते इन्हों बैटरियां समझो। सारियां दा दावा जी इल्म रोशनी है, इधर आइए, इधर बैठिए, बच्चों को इधर भेजिए। हमारे मदारस खुले हुए हैं, कुरान मजीद का दर्स है, फिक़ह है, तफसीर है, हदीस है। ये कोई और तफसीर है हमारे पास? वही कुरान है, वही। अरे मैं मानता हूं बैटरियां हैं, तिलकण को कौन बचासी? तिलकड़े को कौन बचासी? जे बूथी भज जावे, बूथी भजने को कौन बचासी? रोशनियां नहीं बचा सकदियां, पीर दा हाथ, काबिल पीर दा हाथ बचादा। ए पीर मेरे अली शाह दा हाथ बचादा है, लफ्ज़े से तू तिलकने कोलू गौस पाक दा हाथ बचांदा है। तुहाडे कोल हुण अजकल रोशनियां आ गईयां, हुण भी किधरे जाओ बाहर, जिथे बहुत वीराना होवे, साडे पासे पहाड़, उस विच टोए, खुड्डा, वीरान जियां जगह, उत्थे जिन्नात दा डेरा होंदा है, जिन्नात दा। इसी वास्ते किताबां च आया दरख्तां दे थल्ले पेशाब ना करया करो, जिन्हां दे डेरे होंदे ने। हड्डियां नाल पेशाब पूंजना मना है, हदीस च आया। हड्डी दे नाल दरख्तां दे थल्ले, सायादार दरख्तां दे थल्ले पेशाब ना करो, जिन फड़ लैंदे ने, उन्हां दे बच्चे होंदे ने, कहंदे ने साडे उत्ते पेशाब कर दित्ता तुसां, मखलूक नजर नहीं आती। समझ आई? उत्थे होण भी जिन्नात हन। ते राती साडे कोल किसी जमाने च बत्तियां बलदियां सन, लाइटां, मशाल, मिशल, मिशल तू मशालां कहंदे ने साडे इलाके च, मशालां बलदियां, वो डैणा होंदियां, डैणा। जिन्नात दी भी एक जिहड़ी जंगलां दी मखलूक होंदी, उन्हां दे विच उन्हां नूं डैण कहंदे ने। बला, आफत, जिन्हां दे पैर पुठे होंदे ने, ओ जिहड़ी
जिहड़ियां ना जी वो मिशलां बालदियां जेड़े गुजरे ने राह गुजरने वाले लोग हन वो फिर मिशलां वेख के वो फिर कहते कोई आबादी है यार इत्थे खाइए जाके कोई रात रहिए होंदियां वो डैरन डैना डैना इसको फारसी में कहते हैं गौले बयाबानी, गौले बयाबानी, जंगली डैना। हुण मैं आखसां के शहरी डैना। वो मिशल बाल के काफलियां नूं कोल ले आंदे ने, गिचियां कोप के माल खस के मार देंदे ने उत्थे ते आप गायब हो जांदे। उन्होंने गोले बयाबानी कहते हैं फारसी लुगत वेख लो उठा उठा के ते वो भी रोशनी दस के लुटदियां ओ रोशनी दस के जान लैंदियां ए रोशनी दस के ईमान लैंदे सिर्फ ये ना देखो ये बड़ा आला मदरसा है यहां भी फिका पढ़ाई जा रही है कुरान पढ़ाया जाए ये देखो आपकी ईमान की जड़ें काट रहे हैं कमली वाले से निस्बत आपकी तोड़ रहे हैं हुजूर की मोहब्बत तोड़ रहे हैं औलिया अल्लाह का गुस्ताख बना रहे हैं इनके मदारिस में अपनी औलादों को न भेजें वरना आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी और कल कयामत में अल्लाह आपको पकड़ेगा हुजूर के गुलामों के मदरसों में भेजें हुजूर के साथ ताल्लुक रखने वालों के साथ भेजें आप अपने बच्चों को वहां तालीम हासिल करें कि वो निकले तो उनकी आंखों से इश्क मुस्तफा के आंसू बह रहे हैं क्या जी और उनका दिल हुजूर की याद के साथ अल्लाह की याद के साथ धड़क रहा हो उनके दिल में दर्दे रूमी हो गिरिया जामी हो सोजे बिलाली हो आहे शिबली हो जुनैद हो वो मदरसे उन मदरसों को ढूंढिए उन पीरों को ढूंढिए इन फराडियों से बचिए ये जितने देने वाले हैं मिशले बालने जलाने वाले हैं दिखा रहे हैं चाहे इसमें पीर हैं ये फराडी पीर लूटने वाले लोगों को दीन के नाम पर ये तवीज गंडे का बाजार गर्म करने वाले तकदीरें बदलाने का दावा करने वाले और अपनी तकदीर नहीं बदल सकी आज तक खुद बीमार होने डॉक्टर को दौड़ देने ते बंदा बीमार होवे ते इन्हां कोल आवे एक बंदा कहने लगा तुहाडे दादेरां कोल भी लोग जांदे तुहाडे कोल भी आंदे मैं आख्या असी ते मैं तां इह कहंदा हुंदा या अल्लाह ये मैनू जो कुछ कह रहा ना मैं तां आजिज़ नहीं मैं तां इस कोल भी गया गुजरिया मैं तो इस तीला जड़ा जमीन ते पिया मैं उस को भी आजिज़ मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता ये मैनू बहुत बड़ा समझ के आए हुण मेरी इज्जत रखी तो शिफा दे देनी है मैनू अपना तो पता है अल्लाह के फजल नाल अल्लाह नू गवाह करके कह रहे हैं शिफा मालिक देनी है जेड़े हाथ चुकते हैं असी कोई मैं ये ठेकेदार नहीं बनता कि मैं ही दुआ करांगा तो कबूल होएगी नहीं इस महफिल पता नहीं केड़ा आदमी है जेड़ा उस दे खाते च मुकर्रब है असी स्टेज ते बैठे मोतबर बन के बैठे हैं भावें उस दे खाते में असी जुतियां में भी बहने वाले च ना होवां ये तो मालिक जानता है ना कौन किस खाते में
ते ए तले जेड़े बैठे न जिन्हों तुसी बंदा ही नहीं समझते हो उसकी बारगाह का मकबूल तरीन बंदा होवे ते पीर ही सिर्फ दुआवां दे ठेकेदार नहीं, पीर भी दुआवां दे मोहताज। इन्होंने चाहिए कि अपनी औकात च रहन। एक पीर दी जबानी ये गल सुननी बड़ी औखी है। पीर ते अपने आप नूं बंदे नाल ला के मौलवी तो फिर तारीफा ते कुतुबुल अख्ताब ते गौसुल अगवास ते फलाना ते ये ते वो कितना तमाशे सुनते होंगे हो। ये गल गलत है, ये गल गलत है। अल्लाह को डरो, तुसी भी डरो, मैं भी डरा। असी सारे उसके आजिज बंदे हाँ। तुसां जिहड़ी गल कीती है मैनू दुआ वास्ते आखे ने, मैं अर्ज करसा कि मालिक मेरा मुंह नहीं तेरे सामने हाथ चुकने का। मैं गुनाहगार हाँ, मैं अपने गरेबान वेखा ते मैनू कोई जा नहीं लभदी जमीन ते पैर रखने की। ते मैनू कितनी तो इज्जत दी है कि लोग मैनू की समझ रहे। ते मेरा पर्दा रखी इन्हें मैनू कह दिता है ते मालिक लाज तो तुद रखनी है, इज्जत तो तुद रखनी है। ते मेरा ख्याल है इस बंदगी दे फर्श ते बंदा चुक के अगर गल कर देवे तो मेरे जा गुनाहगार भी होवे अल्लाह रद्द नहीं करता। समझ आई? इस वास्ते सबनू बशमूल साडे ते तुहाडे इसी उम्मीद नाल, इसी जज्बे नाल इस मजलिस विच शोरकोट दे इस माशाअल्लाह देखो ना पंडाल भरया गया है जी। अल्लाह ने मखलूक भेज दी थी। बंदे कहते हैं जी पीर नसीरुद्दीन दे मजलिस विच कोई बंदा ना सुने तो पहुंच जाता है। पता नहीं इसने की मुकनातीस लाया है। जनानियां भी पहुंच जांदियां, मर्द भी पहुंच जाते, नौजवान भी पहुंच जाते, बच्चे भी पहुंच जाते। मैं क्या तुसी इन्हों रोको, पहले मना करो। करदे भी हो मना, करदे भी हो, मैनू पता भी है करदे भी हो, पर वो इंज नहीं करदा, वो नहीं करदा। वो आने तुसी मना करो मैं और भेजांगा। कमली वाला मना नहीं करता। कमली वाला फरमांदा है गल्लां ठीक करदा है, एक गल्लां ठीक करदा है। रसूलुल्लाह मेहरबानी फरमांदे मेरे ते, गल्लां सच्चियां करदा है। पीरां नूं चुभदियां, दुकानां खराब होंदियां। उलमा दियां, उलमाए अहले सुन्नत दे मदरसे वीरान हो गए। कोई नाथ खान ले गए, कोई पीर ले गए। जिन्हें सारी उम्र दीन हासिल किया, काल अल्लाह ते काल रसूल पढ़िया, उन्हों की गल ही कोई नहीं सुनता। लोग कहते जी साडियां मुश्किलां ये हल करनगे। की करनगे मुश्किलां? उलमाए खैर कोल बहो, मदरसियां च पढ़ो, रसूलुल्लाह दी हदीस पढ़ो, कुरान दी आयात पढ़ो, उस उत्ते अमल करो ते इन्हां फराडियां कोलों बचो। कोई तकदीर नहीं बदल सकता ने, कोई तकदीर नहीं बदल सकता। इंसान की दुआ, कामिल शेख की दुआ तकदीर बदल दिए। ये तवीजा वाले नहीं दुआवां दा इन्हां नाल कुछ नहीं होता। कोई तवीजा नाल कोई मरे आके जी मेरे साडे ते बड़ा जादू हो गया। मावा पैना बड़ी शक कर दियां, बड़ा जी ओ जादू मेरे ते फलाने मैनू मार दिता, मैं मरण ते आ गई। मेरा फलाना जड़ा इंज कर गया रिश्तेदार, मेरा रिजक बंद। ओए रिजक इन्हां दे हाथ है। ओए चलिया रिजक इन्हां दे हाथ होवे ते तू एक साह जमीन ते एक कदम रख के नहीं तुर सकता। एक कम वक्त तेरा एक शायद एक मिनट जीना नहीं पसंद कर दे, तू ते सीने ते मूंग डाल के तुर रहे हैं।
केड़ा रिश्तेदार है जेड़ा तुहानू पसंद करता है? अल्लाह की कसम चुक के कहता मैं अजकल दे दुनिया दे मारे लोग, दुनिया की हवस दे विच मुबतला रिश्तेदार, हुकूक खाने वाले, जिमियां नू गसब करने वाले, चप्पे चप्पे का हिसाब करने वाले, नाप के जर्रे देने वाले, इन्हां कोलों तुसीं उम्मीद रखते हो कि एक करके तुहानू मौत का सबब बनणगे? ये तो तुहानू दुआ साह ना आउण देण। अगर इन्हां दे इख्तियार च होवे या जादूगरां दे इख्तियार च होवे। एक बंदा कहने लगा जी मेरे को बड़ा मुजरब चीज है, मैं तो बदला देना। मैं कहा यार बाहर ममलकत दियां बड़े बड़े शख्सियत जिन आलम इस्लाम दे दुश्मन कुचल के रख छोड़िया कम वक्ता ने मुसलमानों नू। ऐ मां दो चार सरबराहां दे नां देना मैं, तू तवीज लेके यार अल्लाह इन्हां दा सिर ते लै देना। एक तो हुण अल्लाह कीता आप ही लै गया। अगर तुहाडे दे विच इह तवीज़ां ते इन्हां जादूआं च कोई असर होवे ते हुकूमत तुहानू क्यों ना बुलावे यार? आलमी सतह ते लीडरां दा सिर लैने वास्ते तुहानू पैसे करोड़ां रुपए देवणा, वो तुहानू खंदे नहीं। उन्हां नू पता है चुट के फराडी तोते दसने वाले, फाल कढ़ने वाले, किस्मतां दियां लकीरां हथ तक के लकीरां दसने वाले, तेरी जिंदगी इतनी है, तू कल इंज हो गया, ए लै 500 रुपया जी, ऐ जी 1000 रुपया मैं तवीज लिखांगा तब्दीली हो जाएगी। दसो जी अंदाजा लाओ। जज नहीं मनता, थानेदार नहीं मनता, गल नहीं मनता, मर्जी अपनी करता है। ते अल्लाह इन्हां दे फराडियां दे लिखने नाल अपनी तकदीरां बदल छोड़ सी। सोचो SHO नहीं मनता महल्ले दा, ते अल्लाह इन्हां दे तवीज़ां नाल मुकद्दर बदल सी लोगों दे। हद हो गई। ये सिर्फ उम्मत मुस्तफा विच वबा पई है, पहलियां उम्मतां च नहीं आई। ये क्या चीज है? क्यों पीर खानों को, औलिया अल्लाह की दरगाहों को बदनाम कर रहे हो? तुम लोगों की तो कोई औकात नहीं है, ना कोई बाप दादा, ना कोई पहचान। लेकिन जिन आस्थानों की पहचान है, बाप दादे हैं जिनके, शरीयत पर सारी जिंदगी जिनकी गुजरी, अमल किया और उम्मत को दर्स दिया, उन लोगों को तो कम से कम बदनाम न करो। आजकल की नवी नस्ल आ गई जनाब, जिथे पीर साहब का नाम सुनन उसे कह देना अच्छा जी माशाअल्लाह पीर साहब ये भी आ गए। वो समझते हैं पता नहीं ये भी फराडियां चून। फिर पता लगता है जी ये फलाने साहब होना। अच्छा ये तो चलो कोई अल्लाह रसूल की गल दस दें। ते मतलब है कि सिर्फ है ना तको कि ये फलानी जगह का पीर है, ये भी तको इस चीज के रे। ये तुहानू देंदा की है? अल्लाह रसूल का कोई दर्स देंदा है कि नहीं? कोई इस काबिलियत है कि नहीं? कोई तुहानू ज़हनी रिज़्क दे रहा है? कोई कहना जनाब तुसी भी तो नजराना लैंदे हो। मैं क्या मैनू चुभदा है कोई? अपनी मर्जी नाल मोहब्बत नाल अल्लाह देंदा है ते अल्लाह देंदा है, ते अल्लाह जिन्हां कोल दिवाना है उन्हां दी जुरत नहीं कि मैनू ना देवन। ते अल्लाह जिन्हां कोल नहीं दिवाना, मेरी जुरत नहीं कि मैं उन्हां लैवां, उन्हां कोल लैवां। ते तुसी आखो जी अल्लाह उन्हां ही दिवांदा है, उन्हां ਉਹ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, नहीं देना ਤੇ ਜਾਵੇ रिज़्क उसके हाथ है, वो देने वाला है। ठीक है, तो इस वास्ते इसको मेयार नहीं बनाना चाहिए जिस तरह हम लोगों ने बना रखा है। ये लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं। फिर तो इस तरह हमारे बुजुर्गों ने, मेरे हजरत पीर मेर अली शाह साहब की एक बात में मुझे याद आ गई।
तवीज तुसी लिखो जनाब, अलम शरीफ तू कहन के वन्नास तक पूरा कुरान लिख छोड़ो। मेरे जा बंदा लिखे, मास्टर जी बंदे बैठे साढ़े नाल ही पुराने, ये लिखे और ही बहु बैठे नो किसियां दो माशाअल्लाह कख नहीं हो लगा, क्योंकि साडा वो मकाम नहीं, अल्लाह नालों तल्लक नहीं। लेकिन पीर मेर अली शाह जिहा बंदा, दाता साहब जिहा बंदा, गौस पाक जिहा बंदा है जी, गरीब नवाज अजमेरी जिहा बंदा के कीता। एक बंदे आखा जी मैं रिश्ता लेना है ते रिश्ता मैनू देंदे नहीं, मेरी पसंद है। गरीब आदमी सी, पर मैं यार तू आपे भी तक उत्थे भी तक रोया बड़ा पीर साहब दे खिदमत। आप जिसले 2-3 दिन मुस्तकिल रोया ना, ते आप एक पीर मेर अली शाह ने कोई तवीज नहीं लिखिया, कोई आयत नहीं लिखी। ये मैं अल्लाह दे मकबूलों की गल कर रहा, जेडे असली लोग। आप माइया लिखिया, एक माइया, माइया लिखिया कि मोडे ते तेसिया, मोडे ते तेसिया, उच्ची जाई न्यो लाया, अल्लाह भली करे सिया। मोडे ते तेसिया, उच्ची जाई न्यो लाया, अल्लाह भली करे सिया। पीर मेर अली शाह साहब ने अपने हाथ से नीचे लिखा फकत मेर अली शाह, नाम दस्तखत करके फरमाया अपने जाके वो जेड़े त्रुटिया पुजाई तेरा दरवाजा ते ओ चौंपड़ी जइया उस दे विच उत्ते फिट करके ला दे। उसने फरमाया इंतजार कर, आखे हुजूर उधर मैं बंदा भेजा कि नहीं, तू बंदे भेज रहे हैं, जवाब मिल गया, तेन इनकार हो गया, हुण तू अल्लाह की रहमत का इंतजार कर। इन्ना रहमत अल्लाह करीब मिनल मुहसिनीन। यकीन करो बंदा कहता है 8वां दिहाड़ा गुजरिया, 8 दिहाड़े गुजरे जनाब, ते उन्हां दी तरफों बंदा आया कि सानू रिश्ता कबूल है, असीं देंदे आ। ते लिखिया कि माइया लिखिया, ना कोई कुरान दी आयत, लेकिन अल्लाह दे मकबूल दे हाथ विचों निकलिया ये लफ्ज। उत्थे लफ्जां दी कदर होंदी है, ताल्लुक दी कदर होंदी है, लिखे दी कदर नहीं होंदी है जी। इस वास्ते ए दुनियादार, दुनिया दी असन साडे दिलां च दुनिया दी मोहब्बत बड़ी है, कुट कुट के तुसी ते के असी सब। मूसा अलैहिस्सलाम एक दफा गए, रस्ते च एक बंदा बैठा है, थक गए हो सो। एक गल यार, मूसा अलैहिस्सलाम गए, एक बंदा जनाब रो रहा है, ओ नदियां अथरुआं दी बह रही, रो 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 के दरिया सारा उसकी कमीज सिज गई, अच्छे हाथ चुके मांग रहा मालिक को, मांग रहा मांग रहा मांग रहा। 3-4 घंटे बाद आप मुड़ के आए, मूसा अलैहिस्सलाम ते वो बंदा उसी तरह बैठा है, तो उंजी रो रहा, ते उंजी हाथ चुके। मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी है, अंज गल चुकी ते गल कर ली। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अंज तक क्या मालिक अल मुल्क या मालिक अल मुल्क। 5 घंटे हो गए मैं गया ते इंज ही रो रहा है, इसकी कोई अर्ज मंजूर कर ले मालिक, मैनू तो नहीं पता की मंग रहा है, ये बड़ा काबिल रहम है। ते 5 घंटे हो गए ने मुसलसल रो रहा, ते इत्थे ही आ चुके। गौर सुनियो, गौर करियो उम्मत मुस्तफा, गौर करियो इस गल ते, हदीस मैं बयान कर रहा।
सरकार रिवायत फरमाई, हुजूर हाथ चुके, या अल्लाह की गल है, मसला की है? अल्लाह फरमाया, मूसा गल ना तू पुछिया तो बेहतर है, जे हुण पुछ लिया ते तू मेरा, तेरे को के छुपानी, ते तुसी पुछने ते आओ तो असी सारी दुनिया तुहाडे सामने कर देंदे हां चुक के। ये केड़ी गल है? फरमाया पता है तेरे तू पहले 10 घंटे का रो रहा है, मगर इसका अमल तक ही पता ही की वजह है कि मैं नहीं मान रहा। फरमाया कि अगर ये सुने हुजूर दे अल्फाज, फरमाया कि इसका दिमाग अगर रो रो के पिघल पिघल के अथरुआं दे जरिए वग जाए, इस दे चुके हाथ थक थक के टुट जावन, जमीन ते गिर जावन, मैं इसकी फिर भी गल नहीं मननी। मूसा अलैहि सलाम आख्या पता नहीं के गुनाह कर बैठे, बड़े बड़े फासक ते गंदे कमीने लोग दुनिया ते फिरने, मगर इतना इताब तो नहीं, इस कम के कीता ऐसा गुनाह कर छोड़ा। या अल्लाह मालिक अल मुल्क के गल हो गई। फरमाया इंसान दा दिल मैं खलवत कदा बनाया है अपने वास्ते कि इत्थे मैं रहवा, मेरी याद रहे, मेरा दर्द रहे, मेरा ख्याल रहे, मेरी तमन्ना रहे, मेरी आरजू रहे। मैं इंसान दे दिल नू अपने वास्ते बनाया है। इसका दिल दुनिया दी मुहब्बत, दौलत दी मुहब्बत, प्रॉपर्टी दी मुहब्बत, बैंक बैलेंस दी मुहब्बत नाल भरिया है। मेरी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, मेरी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ये मरदा है दुनिया दी मुहब्बत, पैसे पैसे ते मरदा है, चप्पे चप्पे जमीन उत्ते मरदा है, गरीबां दे जमीनां ते कब्जा करदा है, हक मारदा है मजदूरां दा, मिस्त्रियां दा, मजदूरी नहीं देंदा, दुकानदारां नूं पैसे नहीं देंदा। इस दिल विच इतनी दौलत है, दुनिया बढ़ गई है, मोहब्बत बढ़ गई है कि इस दे विच गुंजाइश ही नहीं रही। फरमाया लानती रोंदा ही रहे सारी उम्र, मैं इसकी गल नहीं मननी। अद्धा मिनट उन्होंने लोगों के जिक्र की तरफ आ जिन्हों के दिल अल्लाह तो सवा हर चीज तो खाली ने, सिर्फ अल्लाह ही वसदा है उथे। अल्लाह के डेरे मुस्तकिल उठदे बहदे जागदे अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह के हक बा हू, बा हू मैंने होवा, होवा जमीर है इसमें, होवा हू मैंने वो, हू मैंने वो, बा मैंने साथ, बा का मैंने साथ, हू मैंने अल्लाह, हक बा हू। क्या माना बना इसका कि असल पूछो तो हक जो है वो उसी के साथ है, बाकी सब नाहक है, बाकी सब नाहक है। ये जो सुल्तान बाहू को बाहू कहते हैं ना, ये बाहू हैं, गैर की गुंजाइश ही नहीं कायनात की किसी चीज की। सलातीन कितने लेटे हुए हैं हिंदुस्तान के, कभी किसी का नाम लिया किसी ने? बोलो नहीं। जहांगीर है, बाबर है,
अलाउद्दीन खिलजी है, सल्तनत पूरे हिंदुस्तान के बादशाह, लालो जवाहर में खेलने वाले, तख्तो ताज के बादशाह, जिनकी सल्तनतों में सूरज भी गुरूब नहीं होता था, इतनी बड़ी सल्तनतें आज कोई नाम भी नहीं लेता। हम जलालुद्दीन अकबर के मजार पर गए, गधे फिर रहे थे, 2 गधे मैंने अपनी इन आंखों से देखे। आगरा में 2 खोते पे फिरने। जलालुद्दीन अकबर शहनशाह हिंद, अकबर बादशाह 50 साल जरा तख्ते बैठा, खोते ते 2-3 कुत्ते पे फिरने, कली कबर। इतने आली शान मजार बनया संगे मरमर दा, बंदा हैरान हो जाता है। ते बंदे दा पुत्र कोई नहीं, खोते ते कुत्ते फिर रहे, क्योंकि सारी उम्र उन्हां दा कुत्तियां ते खोतियां नाल ही तल्लक रहा। ते अल्लाह ने फिर मरने तो बाद भी ओ ही सामान उत्थे रखा। जहांगीर दे कबरां ते अज भी आशकी माशूकी वाले जोड़े जाते ते शराबा पींदे बह के, क्योंकि सारी उम्र उन्हें भी शराबा ही पीतियां। ते आ अली हजवेरी दी शान वेख, है कोई दरवाजा बंद होता है नहीं होता। फतूबा लिबाबिन कबैतिल अतीक हवाले मिन कुल्ल फज्जिन अमीक। टुर टुर के टोए पै गए रावां विच। इतनी दुनिया आंदी है, रात भी कुरान पढ़ी रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ी रहा है, नमाज़ां हो रही हैं, कुरान और हदीस का जिक्र हो रहा है, अल्लाह रसूल का जिक्र हो गया 24 घंटे। क्योंकि अली हजवेरी ने सारी उम्र काम ही यहो कीता। अल्लाह ने मरने तो बाद भी कबर दे इर्द गिर्द ही इंतजाम किया। बैठा फुटपाथ ते अली हजवेरी, फुटपाथ ते बैठा। सुनियो मेरी गल्लां, फुटपाथ ते फरमाया 36 साल में फुटपाथ ते बैठा, मैनू हिंदुआ ने जगह नहीं दी, फुटपाथ ते बैठे। मरने तो बाद अल्लाह ने चुप के सल्तनत अता फरमा दी, कबर नू सल्तनत अता कर दी, हुकूमत नू जुतियां छड़ दिता। करोड़ों का ठेका जुतियां वाले ने कोल होंदा है, करोड़ों का। दाता दी जुतियां छड़ दिता चुप। दाता दे इथे नहीं, जुतियां दी चीज है दुनिया। जा दुआ कर, अल्लाह ताला मेरियां तुहाड़ियां गल्लां अपनी बारगाह विच कबूल फरमावे। या रब्बा मुहम्मद अली ज़हरा, या रब्बा हुसैन हसन आले अबा, किस लुत्फ बरार हाजतम दर्द सरा, बेमिन्नत खल्क या अली अल आला। या रब तू चुना को उनके परेशान शवम, मोहताज बिरादरान खीशान शवम, चीज़े के दही बिदह मरा अज़दर खीश, ताज़दर तू बदर ईशान शवम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।